मुझे अभी म्यूजिक में कोई इंटरेस्ट नहीं फील हो रहा। बैक टू बैक 6 मारे संजय हो गए 250। यस ये यस ओ वो 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 ये अरे जहाँ देखो वहाँ करण फ्लेक्स में आपको देखने वाले थे जस्ट मैंने सबको फेल कर दिया है। यहाँ पर जीते नहीं है, स्टेडियम में नहीं जीते हैं, इसके खिलाफ नहीं जीते हैं। क्या? अच्छी गेम खेलनी पड़ती है तो आप ग्राउंड कोई भी मैंने टर्की शेक ट्राई किया है। एट दिस पॉइंट आई डोंट इवन नो कि क्या बनाती है बट वाओ so chili oil, Greek yogurt, garlic and then boiled eggs. Boiled eggs, oh those were supposed to be runny yolk eggs or soft boiled, और मेरे को नहीं मालूम वो कितना मिनट पकाने का रहता है। भाई ये बहुत टेस्टी लग रहा है ऑलरेडी देख के। मैंने ये कभी टेस्ट नहीं किया है क्योंकि दही से तेरे को पसंद आता है सब। वाओ हैं नाइस, बहुत सॉफ्ट है, बहुत अच्छा हुआ। सच में तीखा भी लग रहा है। कैंडी कुछ तो है, जेली कैंडी। कोको लग जाएगा तेरे को यार। कोको 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 को पूपू बुला रही हूँ मैं। कोको कोको बेबी कट हो सकती है यार, तेरे को समझता नहीं है क्या? कहाँ डालूँ मैं इसको? अभी प्रजाति ऐसी है कि किधर भी डालो ये खींच के निकाल लूँगी। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। क्योंकि मैं इवनिंग में शूट कर रही हूँ इसलिए मेरी मर्जी। ये वेस्ट साइड है घर के। शाम को यहाँ से इस एरिया में बेस्ट लाइट आती है एंड सुबह वो साइड से आती है। घर के अंदर नहीं आ पाती है लाइट। आई विल ट्राई टू डू सम चेंजेस जिससे अंदर पूरा सनलाइट सुबह भरा रहे, अच्छा लगेगा थोड़ा। मेरा मूड हैवीली डिपेंड रहता है सनलाइट पे। तो एक तो लाइट हो घर में, नहीं तो सनलाइट हो, नेचुरल लाइट हो, नहीं तो लाइट्स लगे हुए हो हमेशा। अंधेरे में थोड़ा सा डर भी लगता है एंड मूड भी ख़राब रहता है। बीच में लंबे टाइम तक हम बिकॉज रात में जाग रहे थे एंड दिन में उठ रहे थे, बहुत टाइम तक हमने सनलाइट नहीं लिया था एंड बॉडी पे उसका असर भी हुआ। तो थोड़ा बहुत जो मुझे लगता है इन्फ्लेमेशन वगैरह सब बढ़ा है। आई विल नॉट कॉल दिस फैट, I would like to consider this as inflammation or whatever the sorts जो भी है बाकी के प्रकार, उसमें से कुछ हो सकता है जो मेरे में चेंजेस हुए हैं फिलहाल। After marriage, don't judge me. तो ये ड्रेस के बारे में स्पेशली मैं आपको आज बताना चाहती हूँ। यहाँ आने के बाद शादी के पहले हफ्ते में ही रोहित ने मुझे कुछ नए कपड़े लेके दिए थे जो डे टू डे वेयर्स यहाँ पे पहनने के लिए, क्योंकि मेरे सारे पुराने में लेके आई थी एंड थोड़े से नए थे बट दोज वर वेरी स्पेशल क्लोथ्स। ऐसे आप घर में नहीं पहन के घूम सकते, तो घर में पहनने के लिए लेने गए थे कुछ, और मुझे ऐसे ड्रेसेस चाहिए थे। दिस इज़ लाइक अ फुल फ्लेजर्ड, कैसे दिखाऊँ मैं आपको, एक मिनट। ये यहाँ पे जो थोड़ा मॉडेस्ट क्लोथिंग वाले कुछ स्टोर्स आते हैं तो उसमें से है। मुझे ऐसे ड्रेसेस चाहिए बट मुझे थोड़े फ्लोई, थोड़े हल्के मटेरियल। दिस इज़ जीन्स एंड अगर मैं ये बेल्ट निकाल दूँ और ये चेन पूरी लगा दूँ तो ये बहुत ही तो वो मुझे नहीं पहनना था और मेरा स्टाइल नहीं था ये। तो व्हाट आई वांट टू डू इज़ आई वांट टू थोड़ा सा, मैंने ऐसा इसको अंदर कुछ पहन लिया, थोड़ा चेन नीचे कर लिया, हाथ ऊपर कर लिए, बेल्ट लगा लिया। अब बेल्ट लगाने से भी बेटर इट फिट्स। अगर पीछे ऐसा पिन अप कर दो, आप कुछ कर दो, तो इसका फिटिंग कराना है मुझे। यहाँ पे मुझे स्लिट चाहिए ऑब्वियसली, मृणाल शंकर, तो मुझे स्लिट चाहिए तो थोड़ा सा फ्लो ही लगता है, थोड़ी सी हवा आती है अंदर बिकॉज बहुत ही हॉट वेदर है यहाँ पे। कोको का अपने मज़े चल रहे हैं। पूपू इधर ही है, ये वॉल के पीछे इधर ही बैठा है। मेरा कैमरा क्यों गिर रहा है भाई? अरे लॉक किया था मैंने। आज का व्लॉग मैंने मोस्टली आप लोग से बात करने के लिए ही प्लान करके मैं रेडी होके आई। तो या आई स्पेशली वो दिस ड्रेस माय हस्बैंड बॉट मी बिकॉज ही वाज कंप्लेनिंग कि मैं पहन क्यों नहीं रही हूँ। अभी मैं कैसे समझाऊँ कि जो मुझे स्टाइल इस चीज़ का पसंद नहीं आ रहा है। उसने बहुत एक्साइटमेंट में खरीदा था एंड आई वाज लाइक मैं इसको थोड़ा सा कट फिट करूँगी, कुछ सेक्सी बनाऊँगी फिर पहनूंगी, बट मैं भूल गई इसको बनाना, इसलिए मैंने नहीं पहना। या पप्पू को बताओ कि देखो मैं कैसे लग रही हूँ उसकी खरीदी हुई ड्रेस में। अभी थोड़ा और बेटर लग सकती हूँ बट ठीक है, अभी के लिए फ़ाइन है। घर पे ही वीडियो बना रहे हैं हम।
मेरे सारे सेक्सी कपड़े मैं इसीलिए यहाँ पे लेके आई हूँ ताकि मैं वीडियोस में पहन सकूँ, आप लोगों के सामने फ्लॉन्ट कर सकूँ मेरा कलेक्शन। भले ही मुझे यहाँ पे पहन के बाहर जाने के लिए प्लेसेस नहीं है वैसी जैसे मेरे कपड़े हैं, बट मैं एटलीस्ट उन लोगों के सामने पहन के आ सकती हूँ। आज एक आम की पूरी ब्रांच ही गिर गई, तो एक कटोरा भर के, पूरा पतीला भर आम सुबह हमने हार्वेस्ट किए हैं। हमारा इधर एक जो पेड़ है सबसे पुराना सबसे बड़ा, वो भरा पड़ा है आम से। एंड यहाँ इस पेड़ के आम है जो पर्टिकुलरली बहुत छोटे हैं, वो ग्रीन ही रहते हैं, बाहर से अंदर से पक जाते हैं। कल हमने फर्स्ट टाइम मैंने ये पेड़ के आम एक खाया छोटू सा। जब मैं रत्नागिरी में बड़ी हो रही थी हमारे इधर भी छोटे वाले आम रहते थे, बट वो बाहर से येलो हो जाते थे, वो बिट्टिया या कुछ तो इसको ऐसा बोलते थे। तो वो ये वैसा ही साइज़ है, पूरा अलग कलर है, अलग टेस्ट है, पता नहीं कौन सा है, बिकॉज इसके बहुत सारे छोटे छोटे सैपलिंग साइड में ग्रो हो रहे हैं एंड मुझे उनको रीप्लांट करना है कहीं और। सो मेनी थिंग्स टू डू यार, मैं क्या बताऊँ आप लोग को, मेरा दिन कैसे चला जाता है मेरे को पता ही नहीं चलता। जो आम खाया हमने, ओह माय गॉड, इतना मीठा था ना, एंड अलग था। मुझे हमेशा हापुस आम खाने की आदत है, मुझे पसंद भी है, बट अभी ये घर के ही आम है एंड इसकी जो टेस्ट रहती है ना, बिना फर्टिलाइजर्स ये वो सबके, नेचुरल एक अपने आंगन का फल टाइप, तो वो खा के मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मीठा भी लगा। एंड जब आप खुद पिक करके खाते हो तो और ही अच्छा लगता है। ये रोहित के नाना जी ने शायद प्लांट किए थे, कुछ बनाना पेड़ रोहित के पापा ने प्लांट किए हैं। हम जो प्लांट करेंगे वो और भी बाकी है, हम शायद थोड़ा सा कम ही कर दे जंगल, मे बी रीप्लांट करें, बिकॉज ये इतनी बड़ी स्पेस के साथ एक रिजॉर्ट जैसा बनाना है, ऐसा सपना है हमारा, ताकि बाहर की दुनिया की याद ही नहीं आए। वो ऑलरेडी नहीं आती है, बट यू नो आफ्टर स्टेइंग फॉर 5-10 years मे बी विल नीड टू चेंज अ लिटिल बिट, थोड़ा सा हाउस का स्ट्रक्चर, थोड़ा सा आंगन का स्ट्रक्चर, तो वो चेंजेस होते रहते हैं, तो घर कैसा नया नया लगता है हमेशा। स्पेशली यंगस्टर्स जब वापस जाके गांव में रहते हैं, छोटे शहरों में रहते हैं, तो उनको कंपैरिजन तो होता है दिमाग में, यहाँ ऐसा था वहाँ ऐसा था, बट दे वांट थिंग्स यू नो ऑलवेज इंटरेस्टिंग, कुछ ना कुछ नया होते चल रहा है हमेशा हमेशा। तो वो करते रहने के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मैं इस घर के अराउंड करने वाली हूँ, रोहित भी करने वाला है। जो अभी तक यहाँ तक मुझे सुन रहे हैं उनके लिए, दोज हु आर इंटरेस्टेड, मैंने नया मेरा एक इंस्टाग्राम पेज शुरू किया है, इट्स कॉल्ड डॉटर इन केरला, डॉटर इन केरला, डॉटर इन लॉ, यू नो जो भी है, डॉटर इन लॉ इन केरला, तो उसका सब हमने मिलके वो डॉटर इन केरला ओके। तो वो पेज पे मैं मेरी यहाँ की लाइफ शेयर करती हूँ, यहाँ जो सीख रही हूँ, यहाँ जो बना रही हूँ, यहाँ के एक्सपीरियंस, मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स किए हैं उसके बारे में शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में अपडेट करती हूँ। तो आप जिनको वहाँ पे इंटरेस्ट है ना, वही जाके वहाँ पे फॉलो करिए प्लीज़, क्योंकि मुझे और एक बड़ा नंबर वाला पेज नहीं चाहिए जिसकी रीच डेड है, जिसके ऑडियंस रिस्पॉन्ड नहीं करती, या फिर उनको वो कंटेंट से फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको फ़र्क पड़ता है, अगर आपको पसंद आ रहा है, आपको देखना है ऐसे टाइप का, एंड दीदी गाना कब आएगा ये नहीं पूछोगे कभी भी, तो ही जाके वो पेज को फॉलो करना, ठीक है। अकेले घूम के पता नहीं कहाँ से, यस बेबी, घुमाना पड़ेगा कैमरा ये क्या है कोको बेबी अलग अलग बॉल लाके देने की जगह देखो, ये बहुत अच्छा खेलती है ये इसके साथ, और इसके दांत भी अभी बहुत शार्प होते जा रहे हैं ना, तो उसके लिए अच्छा है। हमारी जो सुबह सर्वेंट आती है मैम, उनको वो अभी दूसरे घर में आती है शाम को, हाय बोलो वो क्या बोलती है मुझे नहीं समझता, मैं क्या बोलती हूँ उनको नहीं समझता, बट वी स्टिल टॉक, हम फिर भी बात करते कैसे तो करके। वो कुछ बोलती है, मैं बोलती हाँ, वो मैं हाथ इशारे करती हूँ, वो बोलती हाँ हो गया। हाइट सनलाइट के लिए क्या क्या करना पड़ता है, कब से स्पॉट ढूंढ रही हूँ या मुझे अभी माइक लगाना था ताकि मैं रोड के पास वाला हमारा जो एरिया है उधर भी जाके कुछ बात करूँ आप लोगों से, बट फिर ना ये नेचर में जो भी चल रहा है छोटी मोटी आवाज़ें नहीं आती आप लोगों को, वो बहुत ज़्यादा ऐसा ये रॉ है और अच्छा लगता है, वो थोड़ा प्रोफेशनल काम करते टाइम हम करेंगे। बाय द वे हमारी फ़ोन की मेरी मेमोरी जो है वो थोड़ी मुझे परेशान कर रही है, बार बार जल्दी भर जाती है। मैंने इस चक्कर में मेरे शादी के व्लॉग जो होने वाले थे वो सारे डिलीट कर दिए हैं फॉर एक दो लोग जो मुझे पूछ रहे थे कि कभी डालूंगी, आई एम नॉट पोस्टिंग देम स्पेशली बिकॉज आई गॉट ओवर इट डिड नॉट होल्ड एनी गुड मेमोरीज ओवरऑल फॉर बोथ ऑफ अस। मुझे बहुत एक्साइटमेंट थी, मैंने बहुत शूट भी किया था, बट समथिंग हैपेंड एंड आई जस्ट डोंट वांट टू वॉच इट। क्या बताऊं मैं अभी आपको, बहुत कुछ हमने नहीं देखा है शादी के रिगार्डिंग, जो हमारे फोटोज़ या वीडियोज़ भी आए हैं, थोड़े थे इश्यूज़ हुए कुछ जो अभी भी रिजॉल्व नहीं है, बट
यू हैव टू गो ऑन विथ योर लाइफ, एवरीबडी एल्स हैज। या तो मुझे बहुत डालना था यार ब्लॉग, आपको वो हसल में भी पता है, मैंने वहाँ पे भी डाले थे। थिंग्स हैपन यार, मतलब यू गेट ओवर स्टफ, पूरा मतलब बदल जाता है वो चीज़ों का आपकी ज़िंदगी में कभी कभी। व्हेन यू कैन सी थिंग्स क्लियरली ना, कि कौन किस इंटेंशन से था तुम्हारी ज़िंदगी में, या किस लिए था, या जो भी तुम्हारे लिए किया या नहीं किया वो तुम्हारे लिए ही था या किसी और पर्पस के लिए था। बहुत सारी चीज़ें, यू नो, इफ़ एनीवन डज रियली केयर अबाउट मी और नॉट, आई डोंट नो। वो चीज़ का मुझे ज़िंदगी भर क्वेश्चन रहेगा बाय द वे। हर ऐसे नहीं कि सिर्फ पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनली भी मुझे बहुत यही फील होता था कि यार नोबडी गिव्स अ फक अबाउट मी, व्हाई शुड आई इवन मेक म्यूज़िक। तो वो बंद हो गया धीरे धीरे। 90% ओवर थिंकिंग भी है, आई एम नॉट कम्प्लीटली ब्लेमिंग इट ऑन अदर पीपल। 90% ओवर थिंकिंग है मेरा खुद का, इसलिए मैं नहीं कर रही हूँ। भाई मेरे फ़ोन को सहन ही नहीं हुआ ट्रुथ। ये मिनी जैक फ्रूट लेके आई है कहीं से। ओके, यू आर डन विद इट ऑलरेडी? हाँ, क्योंकि उसमें कुछ नहीं निकल रहा, सूखा हुआ है ना। अच्छा वाला लेके आ कोको, जा अच्छा वाला लेके आ। गो बेबी, यू कैन डू इट। कोको फिच, अरे फेच बेबी, खाना देना पड़ेगा इसको, टाइम हो गया इसका। बट खेल ले बहन, थोड़ा खेल ले तू। भाई साहब, दैट वाज अ साइन दैट आई शुड चेंज द टॉपिक। कोको यार, कोको मेरा मिर्ची का पेड़ मत खा यार, बहुत अच्छा पेड़ है यार वो। कोको नाउ, कुछ बात करनी है आप लोग से। मुझे पता है, मुझे अभी जो देखते हैं यूट्यूब पे, स्पेशली जो ब्लॉग देखने वाले हैं, ये सारे हो सकते हैं अर्ली एज ग्रुप में, ऐसा मेरा प्रेडिक्शन है। कोको नो, मेरे को कोई काम नहीं करने दे रही है। बहुत हो गया तेरा। नहीं कोको, जाके ना मेरा फेवरेट जो मिर्ची का प्लांट है उसी को जाके खोद रही है नीचे, मतलब नहीं आए। अरे अरे यार, हाँ उधर भाग जा, उधर भाग, जो खड्डा करना है तेरे को कर ले। आई थिंक नहीं मान रही है, उधर ही जाके अभी दूसरा प्लांट खड्डा कर रही है। अरे वो खड्डा पानी डालने से हुआ है बहन, छोड़ो, मेरे नसीब में ही नहीं है अच्छी चीज़ें। आई कांट, शी इज़ जस्ट ब्रेकिंग माई प्लांट। ऐसी रैंडम बातें आप मेरे से बहुत बार सुनोगे आगे जाके। बट मुझे ये कहना था कि जो भी यंगस्टर्स मुझे सुन रहे हैं, ऑफ कोर्स आजकल के यंगस्टर्स हमारे एज से थोड़े ज़्यादा ही स्मार्ट हैं, उनको चीज़ें पता हैं, बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट स्टिल देयर आर सम ऑफ यू हु आर नॉट दैट स्मार्ट, जिनको नहीं देखने मिली है दुनिया, जो शायद यूट्यूब पे रिलेवेंस ढूंढ रहे हैं, कुछ ढूंढ रहे हैं, ऐसा कोई ऐसा इंसान ढूंढ रहे हैं जो उन्हें अपना लगे और वो उनसे सीखे, क्योंकि वो बाहर जाके बाहर की दुनिया को नहीं देख पा रहे हैं। तो उनके लिए शायद मेरा ये मैसेज है कि ज़िंदगी में सही फ्रेंड्स होना, फ्रेंड्स भी छोड़ो, सही लोग होना कैन मेक और ब्रेक योर लाइफ। और वो कौन से सही है और कौन से नहीं है, वो आपको उनके साथ एक्वेंटेंसेस बनाने के बाद ही समझेगा। तो गो ऑन, नो मोर पीपल, मेक मिस्टेक्स, लर्न फ्रॉम देम और सीखो और आगे बढ़ो। हाँ, कुछ चीज़ें बहुत बड़ी रहेंगी जो शायद आगे बढ़ने के लिए आपको बहुत टाइम भी लगेगा, जैसे मुझे लगता है कुछ चीज़ों के मामले में। अगर वो पकड़ के रखना आपके किसी प्रोग्रेस में हेल्प कर रहा है, आपको रेज दे रहा है कि हाँ मैं अभी करके दिखाऊंगा इन्हें, तो फिर दैट्स फाइन, डू दैट। उसके अलावा कुछ आपको नहीं अफेक्ट करना चाहिए, वो चीज़ आपके मेंटल हेल्थ पे नहीं करनी चाहिए। मेरे हो रही है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। आई एम नॉट समबडी हु इज़ पेलोफाइंग ज्ञान एंड जिसको नहीं समझ आ रहा कुछ, मेरे को समझ आ रहा है, मुझे दिख रहा है, मुझे अफेक्ट हो रहा है। एंड इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग ये गलतियाँ नहीं करें। आप I feel I went out in the world so late in my life कि that has affected the trajectory of my career, that has affected my priorities in my life. बहुत messed up priorities थी मेरी। मैंने म्यूज़िक भी इसलिए किया क्योंकि मुझे मना किया गया था। मुझे अभी म्यूज़िक में कोई इंटरेस्ट नहीं फील हो रहा क्योंकि nobody is bothered about it. I was driven back then because उसके लिए मुझे रेजिस्टेंस था। एंड अब वो रेजिस्टेंस नहीं है, तो आई डोंट इवन नो कि मुझे करना क्या है। एंड ये हालत मैं नहीं चाहती हूँ किसी और पे भी आए। तो आई डोंट वांट टू क्राई राइट नाउ व्हेनेवर आई टॉक, दैट्स व्हाई आई डोंट टॉक। मैं लास्ट व्लॉग में भी, लास्ट कुछ व्लॉग्स में मैंने दिखाया रहेगा कि मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ। दैट इज़ ऑल टू अवॉइड द रियल टॉपिक जो मेरे अंदर चल रहा है, मुझे आप लोग को बताना है या नहीं बताना है, या उस चीज़ के वजह से मैं जो सीखी हूँ मुझे वो बताना है। आई डोंट इवन नो व्हाई आई एम क्राइंग, बट दोज हू कैन फील मी, दे कैन फील मी।
हाँ बस करना है मुझे, ये बस करना है। किसी की भी मत सुनना व्हेन यू आर टोल्ड कि अरे हाँ ज़्यादा दोस्त लोग वगैरह कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ इससे क्या ही होएगा ज़िंदगी में। दे आर योर लेसन्स होएवर आर इन योर लाइफ ना, उनसे उनका एज अ लेसन्स देखो कि ये इंसान अब मेरे ज़िंदगी में है, ये वाया आया है, ये दोस्त का दोस्त है, मेरा 10 लोग का ग्रुप है, इससे मुझे क्या सीखने मिल रहा है। कुछ लोग कुछ अच्छी चीज़ें सिखाएंगे, कुछ लोग बुरी सी चीज़ें सिखाएंगे, और फिर तुम्हें चूज़ करना है तुम्हारे लिए यार, उनका वही रोल है बस। और उसके लिए तुम्हें देखना तो पड़ेगा, तुम्हें ट्राई किए बिना कैसे पता चलेगा कि कोई चीज़ तुम्हारे लिए अच्छी है भी या नहीं। एंड रिसेंटली बहुत बार मैंने पोस्ट देखी है मेरे फीड में जिनका ये मतलब होता है कि यू नो समटाइम्स बैड पीपल गेट इट ऑल, गुड पीपल रहते हैं ना, मतलब बहुत टू नाइस एवरीवेयर टू एवरीवन, दे गो नोवेयर। आई एम नॉट सेइंग कि आई एम टू नाइस, आई वाज टू नाइव। नाइस मैं घर पे छोड़ के सब जगह में नाइस थी, आई वाज नॉट नाइस ओवरऑल, ठीक है, मतलब मैं बुरी भी थी, मैं अच्छी भी थी, बट नाइव में बहुत। एंड मुझे लगता है दिस थियरी मेक सेंस कि जो सेल्फिश पीपल रहते हैं ना, दे आर ट्रू टू देयर इंटेंशंस, उनको पता होता है उन्हें क्या चाहिए और उसके लिए वो कुछ भी करेंगे। वो प्रिटेंड नहीं करेंगे कि हाँ दिस इज एथिकली राइट एंड रॉन्ग, दे विल जस्ट गो फॉर इट, दे विल डू इट, दे विल नॉट यू नो केयर अबाउट एनीथिंग एल्स, एंड दैट्स द energy flow that is necessary for your dreams to you know be a reality। आप एक अलाइनमेंट में चल रहे हो, जब आपके दिल में है कि हाँ मुझे बहुत बड़ा आर्टिस्ट बनना है, पर आपके दिमाग में डाउट्स भी बहुत है कि यार ये नए वाले आर्टिस्ट बहुत अच्छा करते हैं यार, अब मैंने बहुत ज़्यादा लंबा ब्रेक ले लिया यार, अब मैं कैसे करूँ, क्या लिखूंगी, मैं लिखने तो बैठना है बट मैं किस बारे में लिखूंगी यार। तो ये सब से आई एम गोइंग नोवेयर, दोज डाउट्स आर नॉट कीपिंग मी अलाइन बिकॉज आई फील लाइक ओ माई गॉड आई एम बीइंग सो हम्बल, आई एम बीइंग सो रियलिस्टिक। मुझे सेल्फ अवेयर हूँ मैं बहुत बोस्ट नहीं करती हूँ, मुझे बोस्टफुल गाने पसंद नहीं है, बट दैट इज व्हाट हार्मिंग मी। मुझे खुद पे भरोसा ही नहीं है, दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। वो जो खुद पे भरोसा, गुरूर, गुमान वाली जो चीज़ है ना, वो जिनको है वो आगे जा रहे हैं, फिर उसके लिए फिर सही गलत कुछ मैटर नहीं करता। तो ये है, मैं अभी भी सीख रही हूँ एंड समझ के ले रही हूँ। भले ही आई नो दिस नाउ बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू चेंज योर सेल्फ एट 30 ऑलमोस्ट। दिस साल मेरे 30 पूरे हो जाएंगे एंड उस वजह से बहुत टेंशन भी आता है, आई कांट टेल यू इनफ। तो या ओफ टू मच टॉक ना, बस करना चाहिए मुझे। तो पोपू ने क्या हुआ? अरे वो बहुत परेशान कर रही थी वहाँ पे, क्या हुआ? वो बाहर खेल रही नहीं थी? मैं शूट कर रही हूँ, साइड में मिर्ची के प्लांट थे और वो उनके गड्ढे में ही गड्ढा खोद रही है, प्लांट को काट रही है, तोड़ रही है, वो फूला फला मिर्ची देता है मेरे को वो प्लांट, और सुन ही नहीं रही है। मैंने बहुत बार उसको सेपरेट किया तो फिर अंदर छोड़ दिया। फिर मैंने एक तो मैं वो एक काम पे फोकस करने के लिए इतना टाइम लगता है मुझे, फोकस मेरा बहुत कम हो गया है, तो ये डिस्ट्रैक्शन वाज नॉट हेल्पिंग। उसने बहुत खेल लिया था, उसको भूख लगी एक्चुअली, उसको खाने को देना है। सो वी वर स्ट्रगलिंग विद द कैमरा कि बार बार वो बंद पड़ रहा है। हमने यहाँ के दुकान में भी सर्विसिंग के लिए डालने की कोशिश की बट वो रिपेयर नहीं हो रहा है। काय झालं ओका, कुछ ऐसा उल्टी जैसा कर रही थी। अगेन कितनी बार इंटरप्ट हो रहा है, देख रहे हो ये ADHD माइंड मेरा। तो पुप्पू ने सोल्यूशन कुछ मिल नहीं रहा था दूसरा, तो वी हैव ऑर्डर्ड व्हाट, डमी बैटरी। उससे क्या होता है पुप्पू? उससे डायरेक्टली चार्ज होता रहता है कैमरा और बैटरी ड्रेन नहीं होता, तुम्हें बैटरी बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, ओवरहीटिंग नहीं होता और लगा के तो नहीं रखने का। हाँ मतलब वो तो यार जो चार्जिंग स्लॉट दिया है ना लगा के रखने का, वो स्ट्रीमिंग के लिए अच्छा नहीं है क्योंकि वो स्ट्रीमिंग में ही प्रॉब्लम आ रहा है, पावर बोर्ड खराब कर देगा। बाप रे, ये मेरा, मैं पहनती थी ना ये अरे मेरा टी शर्ट है ये माइस्टर का। यस, अभी कुछ मेरा टी शर्ट मिल नहीं रहा है तो मैंने ये ठीक है पहन ले। ये तू देख कैसा फिट लग रहा है एकदम। मेरा मीडियम साइज का टी शर्ट था। पुप्पू अगर फिट हो जाएगा तो ये टी शर्ट कैसा बैठा है ना अभी, वाओ। पुप्पू चेस्ट पंप कर, क्या मस्त दिखेगा ऐसा टी शर्ट जितना तू बन गया। तो पुप्पू हॉट बन जाना, तू अभी क्यूट है, तू अभी क्यूट है। बोलने से अगर होता बन जाना तो मैं तेरे को भी नहीं बना लेता हॉट। पुप्पू